मालिनी अवस्थी हमारे साथ मौजूद है और जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स को लेकर जब बात होती है, जो फोक सिंगर्स की बात होती है, तो मालिनी जी का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। मालिनी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया बहुत बहुत। मालिनी जी, कैसे देख रहे हैं इस फेस्टिवल को? 24 तारीख स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस बार हमने सुना है नेपाल से भी लोग आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। जी देखिए, मैं लखनऊ से ख़ुद हूँ। लखनऊ अपने आप में ऐसा शहर है जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से गंगा जमनी तहज़ीब का और सूफियाना शहर है लखनऊ। और हमारे लखनऊ की शान है मुज़फ़्फ़र अली साहब, जिनका ये पूरा कॉन्सेप्ट है जहान खुसरो। जहाँ जब नाम आम में आ गया, जहान यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सूफ़ी प्यार मोहब्बत भाईचारे और एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत की गुंजाइश और किसी चीज़ की नहीं। मुझे लगता है आज के दौर में ऐसे फेस्टिवल्स की बहुत ज़रूरत है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं मुज़फ़्फ़र साहब से जुड़ी और लिहाजा इस फेस्टिवल से भी पिछले 10 बरस से मैं जुड़ी हूँ। कई जगह मैंने गाया है इसमें, लखनऊ में, दिल्ली में हर साल, श्रीनगर में एक बार जहान खुसरो हुआ, कश्मीर में जबकि बड़े मुश्किल हालात में वहाँ प्रोग्राम हुआ, लंदन में गाया। श्रीनगर में गाना तो बहुत ही एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन सिर्फ सूफियाना था, इसलिए इस बात को रज़ामंदी मिली। जिस तरह से पूरा फेस्टिवल होता है जिसमें दुनिया भर के सूफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, हिंदुस्तान के, जो पंजाब का बुल्ले शाह साहब का जो रंग है, मैं अवध से हूँ तो अपने हज़रत बेदम शाह वारसी साहब, हज़रत अमीर खुसरो साहब, नज़ीर अकबराबादी जी, उनका रंग पेश करती हूँ। ऐसे ही टर्की से, ईरान से, नेपाल से, तरह तरह के सब हमारे पास सब कलाकार इसमें जुटते हैं पूरे 3 दिन। और मैं कहूँगी जहान खुसरो वाकई सिर्फ सुनने की नहीं, देखने और महसूस करने की चीज़ है। 3 दिन के लिए है, 24, 25, 26। मैं पहले दिन इसमें प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में मैंने कहीं भी जैसी ऑडियंस जहान खुसरो की देखी, ऐसी कहीं नहीं देखी। लोग सिर्फ सुनने आते हैं, वहाँ डांस जैसा पूरा माहौल एक बहुत मेहनत के साथ मुज़फ़्फ़र साहब और मीरा जी तैयार करते हैं। पिछले 3 साल से ये फेस्टिवल नहीं हो पा रहा था। एक हम लोगों को भी एक बेचैनी और ख़लिश थे, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ अब हम लोग भी, अब कह लें को पूरा परिवार बन गया है, तो बहुत इंतज़ार था, इसलिए बहुत खुशी है। और इस बात की खुशी है कि आईसीसीआर ने भी हमेशा की तरह इस पहल में शामिल हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बार भी जहान खुसरो में अपने अवध का रंग पेश करूँगी, बेदम शाह वारसी साहब और अमीर खुसरो साहब की चीज़ें पेश करूँगी। मैम, एक मूवी से भी टाइप हुआ है, मानो है ना मानो, जो गाना है लाली की शादी, तो उसके बारे में कोई लाइमलाइट प्लीज। जी, वो कल फ़िल्म, बल्कि कल ही म्यूज़िक लॉन्च था उसका बॉम्बे में। मैं बॉम्बे से कल ही आई हूँ। फ़िल्म आ रही है लाली की शादी में लड्डू हुआ दीवाना। 7 अप्रैल को पिक्चर रिलीज़ है। फ़िल्म बहुत इनोसेंट, आप इसमें विवान शाह, नसरुद्दीन शाह साहब के बेटे, और अक्षरा हसन जो कि कमल हसन जी की बेटी हैं, वो हीरो हीरोइन है। बड़ी अच्छी स्टार कास्ट है। और इसमें एक शादी का सिचुएशनल सॉन्ग है जो बड़ा इस तरह का गाना है जिसमें कि पूरी फिल्म का कह लें कि राज भी खुलते हैं। तो वो गाना मैंने गाया है, कल ही उसका लॉन्च हो। वो बड़ा टिपिकल यूपी का जो एक नॉटी फोक सॉन्ग्स होते हैं शादी के गाने, वही गाना है, वो गाया है। मानो या ना मानो बराबर लड़ूंगी, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में दावा करूंगी, मानो या ना मानो। सुन लिया है लगता आपने। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा भी रिस्पांस मिला है मैम, देख रहे हैं, सुनने में बहुत बेहतरीन। मैम, जाते जाते, क्योंकि अब योगी जी अब सीएम बन गया, आप यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ही इज़ गोइंग टू द बेस्ट सीएम इन यूपी? देखिए, योगी जी गोरखपुर से हैं, मैं भी गोरखपुर से हूँ। मेरी बुनियादी तालीम म्यूज़िक की, मेरी पढ़ाई लिखाई सब गोरखपुर से हुई। और ये गोरक्षनाथ मंदिर धाम ही है। जब आपके हमारे मुख्यमंत्री जी से पहले महंत वैद्यनाथ जी थे, जब मैं 10 बरस से लेकर 18 बरस तक प्रतिवर्ष गोरक्षनाथ मंदिर में जाते थे हम लोग संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता में, और मैं वहाँ जाती थी, हमेशा पुरस्कार लेकर के आती थी। तो मेरे लिए वो एक गुरु धाम जैसी जगह है। तो मुझे लगता है सारे गोरखपुर वालों को जो लग रहा है वही मुझे भी लग रहा है। योगी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ। मेरे पतिदेव जिलाधिकारी भी रहे हैं गोरखपुर के, और उनको बचपन से देखा है। इतना ईमानदार, इतना मेहनती और इतना स्पष्टवादी मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। मैं सिर्फ उम्मीद नहीं करती हूँ, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश 6 महीने में जानेगा कि जिस प्रकार का प्रचंड जनादेश उन्होंने दिया है, और जिस प्रकार का अपूर्व साहस कर और एक लोगों को भी अचरज में डाल करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, मेरे ख्याल में वो अब तक के सफलतम मुख्यमंत्री साबित होंगे। और
अब वाकई में लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, शायद लोग जानेंगे। इसलिए क्योंकि मुझे योगी जी के बारे में ये पता है कि उनके इरादे बहुत अच्छे हैं, और मेन ख़ास चीज़ हमेशा प्रशासन में आपकी नीयत है। आपकी यदि नीयत है सेवा की, नीयत है अच्छा करने की, तो सब चीज़ें होंगी। जब नीयत ही नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं। तो योगी जी की नीयत है, क्योंकि वो स्वयं योगी हैं, उनको कुछ ले नहीं जाना, उन्हें देना ही है। तो मुझे लगता है हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मान जी क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने फैंस को यहाँ पे? तो ये जो चलिए, तो यदि मान लीजिए होता है कि जो जो योगी हैं वो अब तक के बेस्ट सीएम साबित होंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं गोरखपुर वासी को। मालिनी जी भी गोरखपुर से हैं, उनको भी गोरखपुर की तरह लोगों को बहुत उम्मीदें हैं योगी से। उम्मीद करते हैं कि योगी जी आने वाले 6 महीने में, जैसे मालिनी जी बता रही हैं, जो प्रशासन है उसको भी सही रूप से चला पाएंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।